हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं? ओके। क्या होगा आज का टॉपिक? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, चलिए हम लोग टॉपिक पे चलते हैं। चलिए, हम लोग आज का टॉपिक क्या हो गया? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन समझने से पहले हम लोग को लास्ट क्लास में जाना पड़ेगा। और लास्ट क्लास क्या था? लास्ट क्लास में हमने एक टेंडल इफेक्ट बतलाया था ना। टेंडल इफेक्ट में हमने क्या बताया था? टेंडल इफेक्ट वो है जब एक पार्टिकुलर पार्टिकल से, जब लाइट क्या होगा, किसी पार्टिकुलर पार्टिकल से क्या होगी, टकराएगी और उसका पाथ विजिबल होगा। ठीक है ना? जब लाइट किसी पार्टिकुलर पार्टिकल से टकराएगी और उस लाइट का क्या पाथ विजिबल होगा, इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? टेंडल इफेक्ट। राइट, आगे चले। अब देखिए, और टेंडल इफेक्ट में उससे पहले हमने एक चीज देखा था। हमारा व्हाइट लाइट है, किसमें टूट रहा था? अलग अलग कंपोनेंट में टूट रहा था ना। व्हाइट लाइट ही ना 7 अलग अलग कलर में टूट रहा था। ठीक है ना? चलिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्काई ब्लू क्यों होता है। ठीक है, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के अंदर में? व्हाई स्काई सीम्स ब्लू। वाई स्काई लुक्स ब्लू। अब जो आकाश है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है? ठीक है, तो कल जो हम लोग जो लास्ट क्लास में जो देखे थे, एक बार वो देख लेते हैं। व्हाइट लाइट किसमें टूटेगा? अपने कंपोनेंट कलर में। कंपोनेंट कलर। अब कंपोनेंट कलर में जो टूटेगा तो किस किस कलर में होगा? क्या हम लोग पढ़े थे? विवगियो। विवग्योर किसमें पढ़े थे? विवग्योर में। वी से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में टूटेगा तो कंपोनेंट कलर क्या हो जाएगा? ये 7 कलर हो जाएगा। अब देखिए, इस 7 कलर का क्या होता है? इस तरफ बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा? लेस स्कैटरिंग। लेस स्कैटरिंग। अब देखिए, यहां पे हम लोग समझते हैं, सबसे मेन चीज हमको समझना इसमें ही है। अब समझते हैं क्या है? विवगियो। ठीक है ना? अब इधर से जो इस तरफ से जो बढ़ रहे हैं, सबसे पहले ROYGBIV, तो इधर से जो हम इस तरफ से जो एरो मारे हैं, लेस स्कैटरिंग। मतलब क्या? जो रेड कलर होगा वो कम स्कैटरिंग करेगा। जो रेड कलर होगा वो सबसे कम स्कैटरिंग करेगा, उससे ज्यादा ऑरेंज करेगा, उससे ज्यादा येलो करेगा, उससे ज्यादा ग्रीन करेगा, उससे ज्यादा ब्लू करेगा। तो लेस स्कैटरिंग हो जाएगा। और इधर जो बढ़ते जा रहे हैं, इंक्रीज वेवलेंथ। मतलब क्या? वायलेट से ज्यादा इसका वेवलेंथ किसका होगा? इंडिगो का। इंडिगो से ज्यादा किसका होगा? ब्लू का। ब्लू से ज्यादा किसका होगा? रेड का। रेड से ज्यादा किसका होगा? येलो का। येलो से ज्यादा किसका होगा? ऑरेंज का। ऑरेंज से ज्यादा किसका होगा? रेड का। तो ये जो इंक्रीज वेवलेंथ इंक्रीज कर रहा है, कहने का अर्थ क्या हो गया? जो लेस स्कैटरिंग होगा, जो सबसे कम स्कैटरिंग होगा, उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा वो कम स्कैटरिंग करेगा। मतलब क्या?
जो कम स्कैटरिंग कर रहा है, जो कम स्कैटरिंग करेगा उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब क्या हो जाएगा, उसका वो जो ट्रेवलिंग करेगा, जो वो रे जो है वो ट्रेवलिंग करेगा, उसका वो सबसे ज्यादा दूरी ट्रेवलिंग करेगा। ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पे या फिर रेलवे का जो रेलवे क्रॉसिंग होता है उस पे क्या होता है, रेड कलर दिखाया जाता है। खतरा के लिए क्या दिखाई पड़ता है, रेड कलर। रेड कलर कहीं, अब रेड कलर जो जल रहा है कहीं दूर से भी अगर हम देखेंगे तो रेड कलर हमें दिख जाएगा। मतलब क्या है, रेड कलर क्या है, उसका वेवलेंथ क्या है, सबसे ज्यादा है और लेस स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग भी इसका कम है। जिस पार्टिकल का, जिस रे का कम स्कैटरिंग होगा उसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, उतना ज्यादा होगा। क्योंकि जो हमें हर एक जगह का, हर एक एटमॉस्फेयर का उसका अपना अपना एक अलग अलग लेयर है। एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर है, उसका अलग अलग डेंसिटी है। तो जैसे ही रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसका स्पीड चेंज हो जाएगा, स्पीड चेंज होगा, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, पाथ में डेविएशन हो जाएगा। बताए थे ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, रेयरर से डेंसर जाता है तो नॉर्मल से कौन भागता है, कौन नॉर्मल के पास आता है। उसी हिसाब से ये जब भी हम लोग ये स्काई के बारे में पढ़ेंगे तो हमको ये क्या हो जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। अब देखिए क्या हो गया, ये अर्थ है हमारा। ये कमा हमारा क्या है, हॉरिजॉन हो गया, ये अर्थ हो गया। अब देखिए फिर वही फार्मूला लाइए वीडियो का। उसी तरह से सेम उस तरह से भी इधर से भी आ जाएगा। ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब देखिए समझना हमको यहीं से है, इसी जगह से हमें समझना है। अब सबसे पहली चीज क्या हो जाएगा, जब समय का जब सन सेट का टाइम होगा, लास्ट हो जाएगा, सनराइज का इधर हो जाएगा, तो सनराइज का डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। सेम डिस्टेंस किसका होगा, सनसेट का। लेकिन जब हम स्काई के बारे में देखेंगे तो जब दोपहर का टाइम होगा, जब दोपहर का टाइम होगा तो सूर्य कहां होती है, हमारे सर के ऊपर। सूरज कहां होगी, दोपहर के टाइम में सूरज कहां होगी, हमारे सर के ऊपर। परछाई छोटी होती है ना, जब सर के ऊपर सूरज होगा तो परछाई क्या होगा, छोटी होगी। अब देखिए जब सन जब ठीक हमारे सर के ऊपर होता है, मतलब ये जब दोपहर का टाइम होगा तो दोपहर के टाइम में जो लाइट आ रहा है, दोपहर के टाइम में जो लाइट आ रहा है व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट कलर में टूट गया, क्या हो गया, विपगिरियो। अब विपगिरियो में क्या हो जाएगा, अब देखिए ये वायलेट है, इंडिगो, ब्लू। अब ब्लू ही क्यों, स्काई ब्लू ही क्यों दिखता है वो समझिए। देखिए ये वायलेट है, अब यहां पे देखिए वायलेट है, वायलेट का सबसे क्या होगा, सबसे वेवलेंथ इसका सबसे ज्यादा होगा, सॉरी कम होगा वेवलेंथ, और स्कैटरिंग सबसे ज्यादा करेगा। मतलब सबसे ज्यादा स्कैटरिंग अगर वायलेट करता है तो वेवलेंथ क्या होगा इसका, सबसे कम होगा। उसी हिसाब से विपगिरियो पे आ जाइए, उसी हिसाब से ब्लू पे, ग्रीन पे, येलो पे, ऑरेंज पे, रेड पे। अब जब सन हमारे जस्ट ऊपर में होगा, सन क्या होगा, हमारे जस्ट ऊपर में होगा, तो विपगिरियो भी अपना काम कर रहा है, इंडिगो भी कर रहा है, ब्लू भी कर रहा है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये लेस डिस्टेंस होगा ना, इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, लेस डिस्टेंस। यहां पे क्या हो जाएगा, लेस डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, मोर डिस्टेंस। ये मोर डिस्टेंस, यहां भी मोर डिस्टेंस, और ये लेस डिस्टेंस हो जाएगा।
तो अब उस समय में क्या होगा, जैसे ही इसका ये लेस डिस्टेंस होगा तो वायलेट का भी आ रहा है, इंडिगो का भी आ रहा है, ब्लू का भी आ रहा है, लेकिन हम क्या है, अर्थ पे है। तो जब तक ब्लू के बाद क्या है, ग्रीन है, तो ब्लू का भी लाइट आ रहा है, ब्लू भी आ रहा है ना, ग्रीन भी आएगा, ऑरेंज भी आएगा, रेड भी आएगा। लेकिन लेस डिस्टेंस होने के कारण, कम दूरी होने के कारण क्या हो गया, हमारे आई पे सबसे पहले क्या आएगा, वीडियो आएगा, वीडियो के बाद क्या होगा, इंडिगो आएगा, इंडिगो के बाद क्या है, ब्लू आएगा। लेकिन इंडिगो का क्या है, यहाँ पे यहाँ पे क्या, वायलेट का क्या है, वेवलेंथ कम है, इंडिगो का कम है, उससे ज्यादा किसका है, ब्लू का है, फिर ग्रीन का है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो इंडिगो, ये वायलेट का भी आ रहा है, इंडिगो का भी आ रहा है, ब्लू का आ रहा है, लेकिन वेवलेंथ किसका ज्यादा है, ब्लू का ज्यादा है, ब्लू का ज्यादा है। तो हम लोग जो यहाँ पे, यहाँ से खड़े होके जो देख रहे हैं, यहां से जो खड़े होके सन को देख रहे हैं, तो जब तक ग्रीन का वेवलेंथ, ठीक है ना, ग्रीन वाला लाइट जब तक हमारे आई में आएगा, जब तक हमारे आई के पास क्या होगा, ग्रीन कलर आएगा, उससे पहले हमें क्या दिख जाएगा, ब्लू। और जैसे ग्रीन आएगा तो हम यहाँ खड़ा है तो ब्लू का रे कहां चले जाएगा, हमारे डिस्टेंस, हमारे जो हम जहां पे हम खड़े हैं उससे क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यहाँ पे ब्लू आ गया, यहाँ पे ग्रीन आ गया, यहाँ पे ऑरेंज आ गया, यहाँ पे रेड आ गया। लेकिन हम तो खड़ा यहीं पे है ना, हम कहाँ खड़ा हैं, अगर हम अर्थ पे खड़े हैं तो सबसे पहले हमको ब्लू का, क्योंकि देखिए इस तीनों में क्या है, इस तीनों में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका है, ब्लू का है, उसके बाद क्या है, ग्रीन का है। तो जब तक हमारे आई में, ठीक है ना, जब तक हमारे आई में ग्रीन कलर आएगा, ठीक है ना, जब तक हमारे आई में ग्रीन कलर आएगा उससे पहले हमें क्या दिख जाएगा, ब्लू दिख जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ब्लू का क्या है, वेवलेंथ ज्यादा है इंडिगो से, तो ब्लू दिख गया। जब तक ग्रीन कलर जब तक हमारे आई के पास आएगा उससे पहले क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस क्या है, ब्लू के अप्रोक्स में आ जाएगा, और ग्रीन का जो बनेगा वो हमारे हाइट से क्या होगा, वो नीचे आएगा। तो हमें क्या दिख जाएगा, दिखेगा कौन कलर, ब्लू कलर। इसीलिए क्या होता है, जो स्काई है हमें ब्लू दिखता है। देखिए ग्रीन का भी आएगा, ऑरेंज का भी आएगा, रेड का भी आएगा, लेकिन लेस डिस्टेंस, कम दूरी होने के कारण क्या हो गया, ब्लू रे क्या हो गया, हमारे आई से सबसे पहले टकरा गई, उसके टकराएगी ग्रीन भी, लेकिन ग्रीन जब तक ग्रीन आएगी उससे पहले हमारे आई के पास क्या पहुंच गया, ब्लू कलर पहुंच गया। इस वजह से हमें क्या हो जाता है, स्काई ब्लू दिखती है। क्लियर है ना, स्काई क्यों ब्लू दिखती है, आप समझ में आ गया। वेवलेंथ सबका है, ठीक है ना, स्कैटरिंग भी हो रहा है, लेकिन लेस डिस्टेंस, कम दूरी, सन का और हमारे बीच का दोपहर का टाइम है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अर्थ और सन का डिस्टेंस क्या होगा, कम होता है। कम दूरी होने के कारण ब्लू कलर जो है, ब्लू लाइट जो है वो सबसे पहले हमारे आई में स्कैटर होगा, जिसका वजह से हमें ब्लू सन क्या होगा, ब्लू दिखेगा, ठीक है ना। जब तक ग्रीन, रेड और ऑरेंज हमारे आई के पास आया तब तक क्या हो गया, टाइम ज्यादा हो गया और डिस्टेंस कम हो गया, तो हमें क्या हो गया, हमारे आई पे ब्लू लाइट दिखेगा। तो इस वजह से क्या होता है, जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखता है, ठीक है। समझ में आ गया ना, इतना तक समझने में किसी को कोई दिक्कत है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक इसी से समझ लेंगे, इसी चीज से हम नेक्स्ट टॉपिक भी समझ लेते हैं। ट्विंकलिंग, स्टार का ट्विंकलिंग है, ठीक है ना। सेकेंड क्या हो जाएगा टॉपिक हमारा, स्टार का क्या है, ट्विंकलिंग। स्टार का ट्विंकलिंग में क्या हम देखेंगे, जो स्टार है, यहां पे अर्थ है, हम यहां पे खड़े हैं, स्टार हमें कहां दिख रहा है, इस जगह पे हमारा स्टार होगा। यहां से खड़े होकर हम कहां देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, लेकिन स्टार में एक्चुअल में यहां नहीं है। एक्चुअल में स्टार कहां होगा, अपने जगह से अलग होगा स्टार, ठीक है ना। अब अलग क्यों होगा वो समझिए।
यही इसी चीज पे है, इसी चीज का है। अब देखिए हमारा अर्थ है, हमारा अर्थ पे क्या है, बहुत तरह के लेयर्स हैं, ठीक है ना, बहुत तरह के लेयर्स है, ट्रोपोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, अलग अलग तरह के लेयर हैं। 5 लेयर है हमारे अर्थ पे क्या है, 5 लेयर से बना हुआ है। अब देखिए प्रत्येक लेयर का अपना अपना क्या होगा, डेंसिटी होगा, कोई ज्यादा, किसी का डेंसिटी ज्यादा होगा, किसी का कम होगा। इस वजह से क्या होगा, कोई एक जो लेयर होगा वो क्या हो जाएगा, रेयर होगा, उससे ज्यादा डेंसर होगा, फिर उससे ज्यादा डेंसर होगा, या फिर उससे रेयरर हो जाएगा। अब यहां पे देखिए इसको अलग अलग में डिवाइड कर दीजिए, ये अलग अलग लेयर हो गया, ये अलग अलग लेयर हो गया, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, फिफ्थ लेयर, अलग अलग लेयर है। हम कहां से देख रहे हैं, हम इस जगह पे खड़े हैं, यहां से हम किसको देख रहे हैं, स्टार को देख रहे हैं, ट्विंकलिंग स्टार को। अब स्टार जैसे यहां पे है, और हम स्टार हम कहां देख रहे हैं, यहां से हमको स्टार दिख रहा है, यहां पे है, लेकिन एक्चुअल में स्टार यहां नहीं है। एक्चुअल में स्टार अपने जगह से अलग है। क्यों अलग है वो समझिए, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर। अब ये सपोज कीजिए ये लेयर अगर डेंसर है, ये उससे ज्यादा डेंसर हो जाएगा, उससे ज्यादा डेंसर ये हो जाएगा, उससे ज्यादा डेंसर ये हो जाएगा, उससे ज्यादा डेंसर ये हो जाएगा। अब डेंसर होगा, उसके बाद क्या होगा, डिस्टेंस भी होगा। ये जो हमारे अर्थ से जो सटा हुआ लेयर होगा, वो लेयर क्या होगा, कम होगा। उसके बाद जो लेयर है उसका डिस्टेंस फिर ज्यादा होगा, फिर उसके बाद वाला डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसके बाद वाला लेयर का डिस्टेंस ज्यादा होगा, उसके बाद वाला लेयर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से क्या होगा, जो अर्थ से जो एटमॉस्फेयर है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अलग अलग लेयर का डिस्टेंस ज्यादा या कम होगा। दूसरी चीज, अलग अलग लेयर क्या हो जाएगा, कोई ज्यादा डेंसर होगा, कोई कम डेंसर होगा, तो एक रेयरर हो जाएगा, एक डेंसर मीडियम हो जाएगा। अब लाइट हमारा ये है, इस तरह से लाइट आ रहा है हमारे आई पे, इस तरह से लाइट हमारे आई पे आ रहा है। तो यहां से अगर हम देख रहे हैं, इस जगह से हम देख रहे हैं, तो ये अब सपोज कीजिए यहां ये स्टार है, अब यहां से लाइट यहां आएगा, ठीक है। फिर अगर ये रेयरर हो जाएगा तो इस तरह से भागेगा, फिर इस तरह से भागेगा, फिर इस तरह से आएगा, फिर इस तरह से आएगा ये। उसके बाद फाइनली क्या होगा, हमारे आई के पास पहुंचेगा, फाइनली क्या हो जाएगा, हमारे आई के पास पहुंचेगा। तो अब देखिए यहां पे अगर हमें यहां दिख रहा है, अगर यहां से इस तरह से टेढ़ा हो गया, हमारे आई के पास यहां से आया, तो हमारा आई कहां दिखेगा, एक्चुअल इमेज यहां आ गया ना, स्टार है यहां, और दिखेगा हमको कहां, इस जगह पे दिखेगा ना। उसी हिसाब से इसको अभी हटा दीजिए, हटा दीजिए इसको, यहां पे स्टार आ गया। स्टार एक्चुअल में स्टार कहां है, यहां है, यहां से लाइट यहां पे आएगा, फिर रेयरर होगा तो डेविएशन होगा एंगल, फिर उससे अगर डेंसर हो जाएगा तो फिर वहां से डेविएशन होगा, अगर फिर रेयरर होगा तो वो डेविएशन होगा। इस वजह से कहा लास्ट में जब लास्ट का जो हमारा लेयर होगा वहां से क्या होगा, सीधा हमारे आई पे पड़ेगा, सीधा हमारे आई पे पड़ेगा ना। तो जहां से अगर यहां पे आ रहा है, और यहां से अगर लास्ट वाला लेयर यहां है, और यहां से क्या हो रहा है, इस तरह से अगर लाइट का रे आ रहा है हमारे आई पे, इस तरह से आया, तो यहां जो आ रहा है तो हम तो यहीं से देखेंगे ना, अगर यहां से हमारे आई पे आ रहा है तो हम तो यहीं से लेंगे ना, क्योंकि हम तो स्ट्रेट लाइन देखेंगे, स्ट्रेट लाइन जैसे ही देखेंगे तो हमें तो ये दिखाई पड़ेगा ना, स्ट्रेट लाइन दिखाई पड़ेगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हो गया, स्टार यहां पे है, अपेयर यहां पे, तो ये हो क्या, क्या एक्चुअल स्टार यहां पे हो गया, और ये क्या हो रहा है, अपेयरिंग स्टार।
आ रहा है ना समझ में? एक्चुअल में स्टार कहाँ है? यहाँ है, लेकिन हमको लग कहाँ रहा है? यहाँ पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि अलग अलग लेयर होने के कारण, अलग अलग लेयरों का अलग अलग डेंसिटी होने के कारण एक्चुअल में स्टार यहाँ है, लेकिन हमको अपीयर कहाँ हो रहा है? क्यों? आ रहा है समझ में? यहां तक देखिए, सेकंड टॉपिक में किसी को समझने में दिक्कत किया नहीं है ना? आगे बढ़े। एक थर्ड टॉपिक क्या है? थर्ड टॉपिक क्या हो जाएगा? सनराइज और सनसेट। सीन 2 मिनट बिफोर और आफ्टर। थर्ड टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा? जो हमारा सनसेट है, जो हमारा सनसेट है वो हमें 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद क्यों दिखता है? थर्ड, ठीक है ना? चलते हैं अब इस पे। एक बार क्या कर रहे हैं, इससे एक बार इसको इरेज कर रहे हैं। देखिए अब ये हमारा अर्थ हो गया, ये वेस्ट तरफ साइड हो गया, ये ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट साइड। अब सूरज किधर से उगेगी? ईस्ट से। अब यहां पे सन लीजिए, सन है, हम लोग इस बीच में खड़े हैं। अब देखिए, सन जब भी उगेगा हॉरिजन से पहले उगेगी। ये हमारा हॉरिजन हो गया, हम लोग इस जगह पे खड़े हैं, तो हमें ये जो हॉरिजन है, सूरज जब भी निकलेगी हॉरिजन के नीचे से इस तरह से निकलती है ना, इस तरह से बढ़ती है, तो सूरज यहां पे उग रहे हैं। उस वक्त का टाइम क्या हो जाएगा? 5 बज रहा है। सपोज कर लीजिए 5 AM है, ठीक है। अब यहां पे क्या है? हॉरिजन के पास है, हॉरिजन से फिर ऊपर उठेगी सूरज। यहां से क्या होगा? इसका सूरज का जगह चेंज होगा। अब सन कहां आ गई? यहां पे आ गई। उसी हिसाब से फिर क्या होगा? इस तरह से सन का जो ट्रेवलिंग होगा, सन फिर कहां पहुंची? इस जगह पे, और फिर हॉरिजन के नीचे। अब देखिए, यहां से समझिए क्या चीज है। सबसे पहले क्या हो जाएगा? जब सन उगेगी, ठीक है ना, जब सन राइज होगी तो हॉरिजन के नीचे, हॉरिजन के नीचे फिर वहां से क्या होगा? डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। सूरज क्या होंगे? अपने ऑर्बिट पे, ठीक है ना, अपने पाथ पे चल रहे हैं, अपने पाथ पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो करते करते फिर यहां से हल्का ऊपर जैसे ही आए, जैसे ही इस जगह पे आए, तो अब यहां से क्या हो जाएगा? लाइट तो यहां से भी आ रहा है, लाइट इस तरह से भी आ रहा है ना, हम लोग यहां पे हैं। अब देखिए, यहां पे जैसे ही हॉरिजन से ऊपर जैसे उठे, तो यहां से फिर लाइट आएगा। फिर अगर सूर्य भगवान यहां आते हैं, फिर यहां से भी लाइट आएगा। इस तरह से फिर यहां पे आएंगे, फिर यहां से लाइट आएगा। उसी हिसाब से जब सूर्य भगवान सनसेट की तरफ चलेंगे तो वेस्ट की तरफ आ जाएंगे। जैसे ही सनसेट होगा तो सूर्य कहां आ जाएंगे? वेस्ट की तरफ। फिर सन कहां आ गए? इस जगह पे आ गए। यहां से लाइट आ रही है, फिर हॉरिजन के नीचे इस तरह से लाइट ट्रेवल कर रही है। अब देखिए,
क्या बतलाए थे, सन हॉरिजन के नीचे है, जैसे ये निकल रहे हैं अपने ऑर्बिट पे, जैसे ये चलेंगे तो यहां से बढ़ते जाएंगे, इस तरफ से डिस्टेंस इस तरह से बढ़ता जाएगा। अब जब सन राइज हुए, ठीक है ना, जब सन राइज हुए तो कहां थे, हॉरिजन पे थे। तो क्या यहां हम भी कहां पे हैं, अपने इक्वेटर पे हैं। अब यहां से क्या हॉरिजन पे हमें सन दिखेगी, नहीं दिखेगी, जब तक वो हॉरिजन से ऊपर नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। सूर्य जब तक हॉरिजन से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक जो सन का रे है वो हमारे आई तक नहीं पहुंचेगा। तो जैसे ये हॉरिजन के ऊपर जैसे ही आए, हॉरिजन के जैसे ही ऊपर ये उठे, तब क्या हो गया, हमारे आई पे लाइट हुआ। मतलब क्या, जो सनराइज कब हुए, 5 बजे हो गए सनराइज, ठीक है ना, सनराइज 5 बजे हो गए। लेकिन हॉरिजन के ऊपर में आने में, हॉरिजन के ऊपर आने में इनको क्या हो गया, 2 मिनट टाइम लग गया। तो हमें सन कब दिखाई पड़े, 2 मिनट के बाद दिखाई पड़े। तो एक्चुअल में सनराइज का कब हो रहे हैं, 5 AM में। सन दिख कब रहे हैं, 5 AM में। 2 मिनट का डिफरेंस हो गया ना। तो इसीलिए बोलते हैं जब तक सूर्य भगवान हॉरिजन के नीचे है तब तक हमारे आई पे लाइट नहीं पहुंच रहा है, और जैसे हॉरिजन के ऊपर बढ़ रहे हैं तो हमारे आई पे लाइट पड़ रहा है। मतलब क्या, सूर्य क्या हो गए, कुछ देर पहले जब तक हमारे आई पे सन का रे पड़ा, उससे पहले क्या हो गया, सूर्य निकल चुके थे। आ रहा है ना समझ में। उसी तरह से ये बढ़ते जाएंगे। तो अभी जो स्काई ब्लू में जो समझाए थे, यहाँ पे देखिए ज्यादा डिस्टेंस होगा, और जैसे ऑर्बिट पे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया, कम डिस्टेंस हो गया। इसीलिए क्या हो रहा था, ब्लू कलर हमारे आई में सबसे पहले, ग्रीन से पहले ब्लू आई क्या, और ब्लू रे क्या हो रहा था हमारे आई में, स्कैटर हो गया था। इसलिए हमें स्काई क्या होती है, ब्लू दिखती है। अब देखिए सनसेट की तरफ चलिए, सनराइज, अब सनसेट की तरफ चलिए। उसी तरह से फिर सन कहां पे आएंगे, हॉरिजन तक आएंगे। अब जब हॉरिजन के वक्त थे तो क्या बज रहा था, 5:58 PM ले लीजिए। और जब हॉरिजन के देखिए, अब जब 5:58 हुआ, ठीक है ना, उस वक्त क्या है, सन कहां है, हॉरिजन से थोड़े ऊपर है। तो जैसे हॉरिजन से थोड़े ऊपर हैं तो सन का जो रे है हमारे आई पे पड़ रहा है ना, हमारे आई पे पड़ रहा है। उस वक्त का टाइम क्या हो जाएगा, ये टाइम रहेगा। और जैसे ये अब सन जब डूबेंगे, सन सेट होंगे तो हॉरिजन के नीचे जाएंगे। अब जब सन यहाँ पे है तो हमें टाइम ये था, हॉरिजन के पास जब है तो टाइम ये था, हमारे आई पे लाइट उस वक्त पड़ रहा था, इतने बजे क्या था, हमारे आई पे लाइट पड़ रहा था। तो हमें क्या लग रहा था, सन डूब रहे हैं। क्या हो रहा है, सन डूब रहे हैं, सनसेट हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में सन फिर हॉरिजन के जैसे ही नीचे आए, हॉरिजन के नीचे आएंगे तब जाके सनसेट होगा। तो 2 मिनट पहले देखिए सनसेट क्या हो गया, 2 मिनट पहले पता चल गया, ठीक है ना। और सनसेट कहां हो गया, 2 मिनट बाद हो गया। उसी तरह से सन राइज होंगे, ठीक है ना, 2 मिनट पहले हो गया, हमको दिखा कब, 2 मिनट के बाद दिखा। सनराइज 2 मिनट के बाद दिखा, और सनसेट क्या हो गया, 2 मिनट पहले दिख गया। आनंद समझ में, यही कॉन्सेप्ट है। सनसेट 2 मिनट पहले क्यों दिखता है, और सनराइज 2 मिनट बाद क्यों दिखता है। क्यों, क्या हो रहा था, सन 2 मिनट पहले निकल चुके हैं, जैसे हॉरिजन के ऊपर आए तब हमारे आई पे क्या हो गया, सन का लाइट गया, तो इसीलिए 2 मिनट बाद दिखा। और सनसेट क्या हो गया, जब हॉरिजन पे थे उस वक्त हमने देखा, और हॉरिजन के नीचे जब गए उस वक्त हमने नहीं देखा, इसीलिए सनसेट 2 मिनट पहले दिख गया, जबकि सनसेट का एक्चुअल टाइम ये है, और सनसेट 2 मिनट पहले दिख गए। और इसी तरह से सनराइज 2 मिनट बाद हमें पता चला। आ रहा है समझ में, क्लियर है ना। अब उसी तरह से देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे, जिस तरह से ये क्या था, यहाँ पे ग्रीन कलर था, सॉरी यहाँ पे ब्लू दिख रहा था ना, इसका क्या हो रहा था, ब्लू दिख रहा था।
अब उसी हिसाब से ले लीजिए, सनसेट के वक्त क्या होता है, सन के कैसे दिखते हैं, रेड कलर में दिखते हैं। अब देखिए फिर यहां से ले लीजिए, देख रहे हैं ना, ये देखिए व्हाइट लाइट है, सन का क्या है, व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट में क्या था, सबसे नजदीक में भी क्या है, रेड है ना, सन के सबसे नजदीक में क्या होगा, रे है। तो जब तक यहां पहले क्या था, यहां पे लेस डिस्टेंस होने के कारण ब्लू कलर क्या हो रहा था, हमारे आई से पहले टकरा रही थी ब्लू कलर। लेकिन यहां पे क्या था, यहां क्या है, रेड भी है ना, और यहां पे डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है, लास्ट में जो रेड कलर है, रेड कलर भी हमारे आई से टकरा रही है। इसीलिए सनसेट के टाइम क्या हो रहा है, सनराइज और सेट के टाइम क्या दिख रहा था, कलर रेड कलर दिखता है, और स्काई ब्लू। यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, यही कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गया। यहां पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस ज्यादा हो रहा है, इस वजह से रेड कलर भी क्या हो रहा है, हमारे आई में स्कैटरिंग हो रहा है। और यहाँ पे लेस डिस्टेंस होने के कारण क्या हो रहा है, ब्लू कलर हमारे आई में स्कैटरिंग हो रहा है। जब तक ग्रीन कलर आएगा तब तक क्या होगा, ग्रीन कलर का जो सिग्नल आएगा वो क्या हो जाएगा, हमारे हाइट से नीचे हो जाएगा। इस वजह से क्या हो रहा है, ब्लू कलर हमारे आई तक स्कैटरिंग हो रहा है, यहाँ पे रेड कलर हो रहा है। उसी तरह से इधर भी कर लीजिए आप, यहाँ पे भी फिर क्या आ जाएगा, रेड। तो क्या हो जाएगा, सनराइज और सनसेट के टाइम में क्या हो जाएगा, स्काई कैसा दिखेगा, रेड दिखेगी। आ रहा समझ में, अब इतना तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना।